1.5 माह बीत जाने के बाद भी नाबालिग लड़की का अब तक अता पता नहीं लग पाया है, न ही जिसने अगवा किया उसका पता लग पाया। सर एक बार भी जांच में नहीं आता है, ना पुलिस आता है, सब घर छोड़ के भाग गया। यहाँ पे कोई नहीं आता, मेरा सब कोई नहीं सुनता है। थाना भी जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो एसपी के पास भी दिए, उसके बाद डीआईजी के पास दिए हैं। अभी अब उस नाबालिग लड़की को और अगवा करने वाले युवक को धरती खा गई या आसमान निगल गया। हमरो बेटी भगले नहीं पता, अब हम खोजते सगरे नहीं पता भगले, कहीं पता नहीं। नमस्कार, मैं अजीत भारती। हम अभी जहां मौजूद हैं वह भागलपुर जिले में पड़ने वाला भवानीपुर थाना क्षेत्र का इलाका है। इस गांव से एक नाबालिग लड़की लापता है, उसे अगवा कर लिया जाता है। यह घटना आज की नहीं है, यह घटना बीते 23-24 जून की है। इस घटना के 1.5 माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस नाबालिग लड़की का पता नहीं चल पाया है और जिसने अगवा किया उसका भी अता पता नहीं चल पाया है। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा 26 जून को भवानीपुर थाने में आवेदन दिया जाता है, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस नाबालिग लड़की का ना तो पता लगा पाई है और ना ही अगवा करने वाले का पता लगा पाई है। जब थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार द्वारा नगोछिया की एसपी साहब को भी आवेदन दिया गया कि एसपी साहब हमारी नाबालिग बच्ची का पता लगा दीजिए, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर पीड़ित परिवार भागलपुर के डीआईजी साहब यानी पुलिस उप महानिरीक्षक साहब के पास अपना आवेदन देते हैं और गुहार लगाते हैं, वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी नाबालिग लड़की का अब तक अता पता नहीं लग पाया है, न ही जिसने अगवा किया उसका पता लग पाया है। आइए हम जानते हैं पीड़ित परिवार से कि पूरा मामला, यह घटना कब की है? 24 तारीख 24 जून की घटना है। हाँ, कैसे कैसे क्या हुआ? अले पढ़ी अले वहाँ से 3 बजे पढ़ी के लिए दोनों माय पुत बैठलिए। कल के माँ की बनेबो खाना, कलिए रोटी सब्जी बना लिए, बाप तो मच्छी लखो ने बना लिए। हम यही ठना बकरी चरबै रहिए। 5 बजे हम अलिए बकरी चरा के, तो ओकरा हम नहीं देखे छे घर में खाना नहीं बनेते। खोजो 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 कहीं पता नहीं, कहीं पता जब नहीं भेले हमरा कुछ सिस्पेशन हो गए केकरो, हम ओकरा कर आदमी भेजलिए। आदमी जे भेजलिए तो वह कहलकै कि जूता चप्पल धोए के वह निपता छे, निपता भगले हमरो बेटी भगले निपता। अब हम खोजते सगरे निपता भगले, कहीं पता नहीं होइले। कौन लेके भागा? प्रीतना का बेटा। क्या नाम था उसका? भतीजा थी सर बेटा है, सारोक बेटा। क्या नाम था उसका? साहिबा। जब अगवा कर लिया जाता है, लेके भाग जाता है, ओकरो बेटी मां लूतन कुमारी वहां टेंटो पर चढ़ा के देलो। हमरो बेटी कहियो नहीं जा रे बाजार में, टेंटो पर चढ़ाइल छे गरीब। अच्छा, नहीं भगाने में इन लोगों का भी हाथ है। हाँ। उसके बाद आप कहाँ गए? कहाँ गए? हम गए बियान भग थाना गए, थाना में गए रिपोर्ट, थाने में आवेदन दिए। 26 जून को थाने में आवेदन दिए। उसके बाद थाने के तरफ से कोई कार्रवाई अब तक हुई? पहले एक दादूदा भेले, बस काम खत्म, कोई कार्रवाई नहीं। काम खत्म। उसके बाद आप लोग कहाँ गए? कहाँ गए? वहाँ करलक नगोछिया गए, नगोछिया में कोई हम ढकार। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। फिर भागलपुर भी गए? भागलपुर गेलो रहे। हाँ। अब बताइए कहाँ का अभी तक आप कहाँ गए? नगोछिया गया सर, भागलपुर गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। वो लड़का कौन था, कहाँ का था जिसने अगवा किया? वो खापुर का है सर। खापुर रतबरा मधेपुरा। दीदी का घर में, वो दीदी का घर में रहता है। तो आपने सुना कि मधेपुरा जिले के रतबरा थाना क्षेत्र के खापुर गांव का रहने वाला साहेब कुमार, जो कि इसी गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा करता था। इसी दरमियान यहाँ की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से उसकी आंखें चार होती और मौका देखकर बहला फुसला कर वह उसे लेकर लापता हो जाता है। क्या सही बात है? सही बात। निपता भगलिया फुसला पगला के निपता के बाबू। अब जरा हमें यह बताइए कि कानून की किस किताब में लिखा है कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण करना, बहला फुसला कर उसे अगवा करना कानूनन जुर्म नहीं है। एक लड़की के साथ बहला फुसला कर उससे शादी कर लेना कानूनन जुर्म नहीं है। यदि जुर्म नहीं है तो कानून की किताब में कैसे लिखा हुआ है? यदि लड़की मैच्योर होती, बालिग होती तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ लड़की नाबालिग है, उसे बहला फुसला कर अगवा कर उससे शादी कर ली जाती है।
कानून की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नाबालिग लड़की को अगवा करना, उससे बहला फुसला कर शादी करना कानूनन जुर्म है। यदि यह जुर्म है तो भवानीपुर थाने की पुलिस 1.5 माह बीत जाने के बाद भी उस नाबालिग लड़की का पता क्यों नहीं लगा पाई है, और अगवा करने वाले युवक का भी पता क्यों नहीं लगा पाई है। ऐसे में तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठना लाजमी हो जाता है। अब पीड़ित परिवार थाने में आवेदन देता है, फरियाद करता है, एसपी साहब के पास जाते हैं, डीएसपी साहब के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी न तो नाबालिग लड़की का पता लग पाता है, न ही अगवा करने वाले युवक का। अब पुलिस वाले भाई साहब, आपका काम है जब थाने में शिकायत दर्ज हो तो उस पर कार्रवाई करना, लड़की को ढूंढना, अगवा करने वाले को ढूंढना आपका काम है, लड़की वाले को ढूंढना आपका काम है। अभी तक 1.5 माह बीत जाने के बाद भी आप उसका पता नहीं लगा पाए। आप पता तो लगा दीजिए, कोर्ट का काम होगा, कोर्ट जो फैसला करेगी, या इन परिवार वालों का जो मर्जी होगी परिवार वालों की, रखना होगा तो रखेंगे। आप कम से कम अपना काम तो कीजिए। जो है ना, ये लड़की को ना फरार कर दिया है यहाँ से, इसी का साजिश रच रच के ना नाबालिग लड़की को यहाँ से फरार कर दिया गया है। हम ये कहेंगे कि कोर्ट से चाहे थाना से कि हमको लड़की वापस चाहिए। हम पूरा यहाँ से सर से निवेदन करते हैं कि सबको मेरे को लड़की वापस चाहिए, बस इतना चाहते हैं सर। यानी साहब कुमार जहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था, उनकी मिली भगत से लड़की को पूरा भगाया मिली जाता है। भगत, घर के पूरा मिली भगत के द्वारा ना मेरा यहाँ से ना सिस्टर मती हुआ है, भगा अच्छा, है। केस में किस किस का नाम दिए थे? मुकेश सिंह है, उसके बाद उसका प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह की पत्नी है, और उसके बाद उसका बेटी है, उसका 5-7 आदमी का नाम, 7-8-10 आदमी का नाम है। सबने मिलकर मिली भगत करके भगा है सब। अब सोचिए कि थाने में मामला दर्ज होता है, शिकायत दर्ज की जाती है, उसमें बजाबते नाम भी दिया जाता है कि फलना फलना आदमी के मिली भगत से नाबालिग मेरी बेटी का अपहरण करवा लिया, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह से नहीं जांच में आता है सर, एक बार भी जांच में नहीं आता है, ना पुलिस आता है, सब घर छोड़ के भाग गया। यहाँ पे कोई नहीं आता, मेरा सब कोई नहीं सुनता है। थाना भी जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो एसपी के पास भी दिए, उसके बाद डीआईजी के पास दिए हैं। अभी 7 दिन में उस सर ने बुलाया है, उसके बाद कल उसका अथी है, उसके पास जाएंगे, उसके बाद देखता है सर डीआईजी सर क्या करता है नहीं करता है। लेकिन मेरा लड़की का कोई लापता नहीं है, लापता है लेकिन कोई अभी तक खोज खबर नहीं है कि कहाँ। अब सोचिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया जाता है और उसके साथ बला फुसला कर शादी कर ली जाती है। सोचिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। थाने में आवेदन दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। एसपी साहब के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। डीआईजी साहब के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ये है हमारे सिस्टम की हकीकत। अब उस नाबालिग लड़की को और अगवा करने वाले युवक को धरती खा गई या आसमान निगल गया।